प्यारे दोस्तों और साथियों, इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर है आपका प्यारा दोस्त एक नया वीडियो लेकर, जिसमें बहुत सारे राजों को उगला जाएगा। आज हम इतिहास के वो पन्ने खोलने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं खोले। क्या आपको जानकारी है कि 1400 साल पहले, इस्लाम के आने से पहले जो घटनाएं घटित हुई वो हूबहू महाभारत के युद्ध से मेल खाती हैं। आप चौंक गए होंगे कि वीडियो बनाने वाले जनाब ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि जो घटनाएं महाभारत के युद्ध में घटी वही हूबहू इस्लाम के आने से पहले भी घटित हुई। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, जो आपस में एक ही खानदान था, यानी एक ही दादा की औलाद थे। ठीक इसी प्रकार से दो सगे भाइयों की जंग के बीच में इस्लाम भी आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सगे भाई कौन थे, इनका इतिहास क्या था, तो आज हम उन सब का खुलासा करेंगे। आज हम उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जो इस्लाम से पहले महाभारत की घटनाओं से हूबहू मेल खाते हैं। अब हम असल मुद्दे पे आते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये खानदान इस्लाम आने से पहले कौन से थे। अरब के अंदर ये दो खानदान हुए। वैसे तो हज़रत पैगंबर मोहम्मद की पीढ़ी को हज़रत इस्माइल से जोड़ा जाता है, लेकिन हम दूसरी पीढ़ियों पे न जाके यहाँ पे सिर्फ अब्द मुनाफ से शुरू करेंगे। क्या आप जानते हैं अब्द मुनाफ कौन थे? अब्द मुनाफ एक बहुत रसूखदार व्यक्ति थे और इनको मक्का का सरदार भी कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद इनकी 5वीं पीढ़ी से आते हैं। अरबी में अब्द शब्द का अर्थ है दास या सेवा करने वाला या इबादत करने वाला। चूंकि अरब क्षेत्र में इस्लाम आने से पहले बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती थी, जिसमें लात, उज्जा, मनात, हुबल, बिबल प्रमुख थे। वहां पे कहते हैं कि एक चंद्रमा गॉड भी होते थे, जिनको चांद का देवता कहा जाता था, जिनको लाह नाम से पुकारा जाता था। और भी वहाँ बहुत सारी मूर्तियां थी, जिसमें जिक्र किया गया है कि करीब करीब 360 मूर्तियां वहाँ होती थी, जो मक्का फतेह के बाद सारी की सारी तोड़ दी गई थी। अब्द मुनाफ के यहाँ 2 बेटों का जन्म हुआ जो शरीर से जुड़े हुए थे। इनको तलवार से अलग किया गया था। वैसे तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे सर्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि वो सकुशल उनको अलग कर दिया गया था, जिसमें एक का नाम अब्द शम्स और दूसरे का नाम हासिम था। शम्स अरबी में सूरज को कहा जाता है। इस्लाम आने से पहले अरबी लोग अपने नाम के आगे शायद देवी देवताओं के उपासक होने का आभास कराते थे, जिससे पता चलता है कि वो प्रकृति के पूजक भी रहे होंगे। हासिम और अब्द शम्स का खानदान ऐसे ही था जैसे कौरवों और पांडवों का खानदान। इनमें से एक हासिम खानदान कहलाए और दूसरे अब्द शम्स के बेटे उमैया के नाम पर उमैयद खानदान कहलाए। इन दोनों खानदानों की दुश्मनी पुश्तैनी थी। इनमें से हासिम खानदान को काबे की देखरेख या यूं कहिए काबे की ताबेदारी का प्रबंधन दिया गया था, और उमैयद खानदान को मक्का की हाकिमदारी या यूं कहिए बादशाही दी गई थी। बस यहीं से 2 सगे भाइयों के खानदान के लोगों के बीच होड़ लगी रहती थी कि कौन किससे आगे बढ़कर शोहरत बटोरेगा, और इसी मुकाबले को लेकर इन 2 खानदानों के बीच अहम की लड़ाई शुरू हो गई, जिसने घृणा, विवाद, ईर्ष्या और एक दूसरे के प्रति घनघोर नफरत को जन्म दिया, जो लगभग 12वीं शताब्दी तक चली। ये किसी को भी पता नहीं है। बहुत से अज्ञानी लोग इसे 2 कबीलों की जंग मानते हैं, जबकि ये 2 कबीलों की जंग नहीं, 2 सगे भाइयों की औलादों के खानदान की जंग थी। पहले हम हासिम खानदान के पीढ़ी वृक्ष की पड़ताल करेंगे। हासिम के बेटे का नाम अब्द अल मुत्तलिब था, जो पैगंबर मोहम्मद के दादा थे। अब्द अल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, जो पैगंबर मोहम्मद के पिता थे। और उससे आगे की पीढ़ी तो सभी जानते हैं। उससे आगे फिर हजरत फातिमा और हजरत फातिमा के 2 बेटे हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, और फिर ये आगे पीढ़ी चली। अब दूसरे भाई अब्द शम्स की पीढ़ी के वृक्ष की भी पड़ताल करेंगे। अब्द शम्स के बेटे का नाम उमैया, जिससे उमैयद खानदान की नींव पड़ी। उमैयद के बेटे का नाम हरब, हरब के बेटे का नाम अबू सुफियान, अबू सुफियान के बेटे का नाम आमिर माविया, और आमिर माविया के बेटे का नाम यजीद। ये वही यजीद है जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग की तोहमत लगती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यजीद और इमाम हुसैन एक ही पीढ़ी अब्द मुनाफ से आ रहे हैं। बदर की जंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो बहुत मशहूर है, जिसमें दोनों खानदानों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ भाग लिया था। बदर की जंग का पूरा विवरण मैं अगले वीडियो में करूंगा, और
बदर की जंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सी जानकारियां होंगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान जो इस्लाम के तीसरे खलीफा भी थे, वो भी उमैयद ख़ानदान से आ रहे हैं। उनकी वृक्ष पीढ़ी को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उमैयद ख़ानदान से थे। जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों के खेमों में लोग बंट जाते थे, ठीक ऐसे ही हासिम और उमैयद की जंगों में लड़ाकों का आदान प्रदान होता था। जैसे उस्मान उमैयद से हासिम खानदान की तरफ आए, वैसे ही पैगंबर हजूर के सगे चाचा हज़रत अब्बास उमैयद खानदान के अबू सुफियान की तरफ से लड़े थे। ये बदर की जंग में हुआ था। जंगे बदर के इस किस्से को आप कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों खानदानों में आपस में शादी ब्याह के रिश्ते आम बात थी। दोनों खानदानों में 10 से ऊपर अपने बेटे बेटियों के विवाह एक दूसरे के खानदान में किए हुए थे। अब एक और तथ्य से आपको अवगत कराते हैं। हजरत अमीना जो पैगंबर हजूर की माँ थी, वो भी इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। अब्द मनाफ के दादा थे किलाब। किलाब के 2 बेटे थे, कुसाई और जूरा। जूरा के बेटे का नाम भी अब्द मुनाफ था। ये वो अब्द मुनाफ नहीं है जो हासिम के बाप थे, बल्कि ये अलग थे। इन्हीं अब्द मुनाफ के बेटे का नाम था वहाब, और वहाब की बेटी थी हजरत आमिना, यानी पैगंबर हजूर की माँ। ये सब लोग एक ही पीढ़ी मुर्रा बिन काब से आ रहे हैं। आप चाहें तो ये तथ्य विभिन्न स्रोतों से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक नज़र डालते हैं किन किन घटनाओं को महाभारत से जोड़कर देखा जा सकता है। पहली घटना जिसमें कौरव और पांडवों की तरह 2 भाइयों के खानदान की लड़ाई, और दूसरी घटना हजरत अली का खैबर के दरवाजे को 2 उंगलियों से तोड़ना, क्योंकि यही काम महाभारत में भीम ने किया था। कहते हैं कि महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था। यहाँ हजरत अली ने कई टन का दरवाजा 2 उंगलियों से तोड़ा। इसका मतलब हजरत अली में भी वो ताकत थी जो महाभारत के महाबली भीम में थी। ये ताकत ऐसे ही थी जैसे महाबली भीम ने बहुत सारे हाथियों को घुमा घुमा के युद्ध खत्म होने के बाद कहते हैं कि आकाश में फेंक दिया था। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था, तो मैं यहाँ पे हजरत अली की तुलना भीम से कर रहा हूँ। और तीसरी घटना तो बहुत ही चौंकाने वाली और रहस्यमयी है। जब मैं कहूँ कि कुरान की सूरा अन-नमल सूरा नंबर 27 की आयत नंबर 44 एक ऐसे महल का जिक्र करती है जो महल कभी पांडवों ने बनवाया था। इस महल को ब्रह्म महल या माया महल कहा जाता है। और कुछ इतिहासकारों का तो कहना है कि इस महल को देखने जब दुर्योधन गया था तो वो भ्रम में फंस गया था। जब वो पानी पे चलता था तो उसको लगता था कि वो सूखे में चल रहा है, और जब वो सूखे में चलता था तो उसको लगता था कि वो पानी में चल रहा है। जब द्रौपदी ने ये सब देखा था तो द्रौपदी को हंसी आ गई थी, और द्रौपदी ने एक ताना कसा था कि अंधे की औलाद अंधी ही पैदा होती है। और इसी ताने का जवाब देने के लिए दुर्योधन ने कसम खाई थी, और उसका नतीजा द्रौपदी के चीरहरण और महाभारत तक पहुंचा। कहा जाता है कि इसी ताने के चलते महाभारत हुई, और दुर्योधन ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए द्रौपदी का चीरहरण किया था। यही हूबहू ब्रह्म महल हजरत सुलेमान का भी था। हजरत सुलेमान को तो सब जानते ही हैं। और यही हूबहू घटना सीबा की राजकुमारी बिल्किस के साथ भी घटी। आप चौंक गए होंगे ना, तो आप इसको कुरान में पढ़ सकते हैं। ये पूरा किस्सा कुरान में दर्ज है। सूरा नंबर 27 में हजरत सुलेमान का पूरा किस्सा दर्ज है। अब फैसला आपको करना है कि ये एक कोरा इत्तिफाक है या एक ऐसा संयोग जिसमें साहित्य एक सभ्यता और एक ज़मीन के टुकड़े से दूसरी सभ्यता और दूसरे ज़मीन के टुकड़े तक पहुंचा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज इतिहास की घटना के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपके कमेंट हमें अगले वीडियो के लिए प्रेरित करेंगे। इत्मीनान से सुनने के लिए आप सब भाइयों का धन्यवाद।